चरित्र विचित खान की आरती अति पावन पुराण की देवी भागवत अतिशय सुंदर परमहंस मुनि जन मन सुख कर परम मधुर विमल ज्ञान रवि मोहति विरह परम मधुर सुषमा
स्वामी भवभंजनी आप स्थापना यामद सेवती मन मानस लीला 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 रस मधु मय निधान आरती अति पावन दिनकर आरती शीतल शीतले तु जगत माता शीतले तु जगत पिता शीतलाय नमस्तुभ्यं शीतलाय नमो नमः। हरि हरि एकदम से बंद ही कर दिया। हरि खोल दो, ऐसे दे दो, पन्नी दे दीजिए हमको। हरि 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 हरि। सब माइक से, हमारा माइक 2 नंबर 3 नंबर आगे होना चाहिए, तो आप सबसे डाउन कर देते हैं। हरि 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 श्री राधे हरि 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 जय श्री राम। थोड़ा समय पीछे कर बस हरि हरि अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। या कुन्देन
या शुभ्रवस्त्रावृतं या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतदेवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ध्येयं सदा परिभवनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वातात्मजमवानरयोध्यमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मातु पिता के चरणचित विनय करो बारंबार। कहो कथा भगवती सबको रहे सुहाए। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नः दन्ती प्रचोदयात्। परम मंगलमय भगवती स्वरूप श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की परम अमृतमयी गंगा में आप सभी लोग बैठे हैं। मां जगदम्बा की बड़ी कृपा है। भागवत की कथाएं तो वैसे अक्सर होती रहती हैं, बहुत लोग सुनते रहते हैं, परंतु देवी भागवत की कथा बड़ी दुर्लभ है, क्योंकि ये कथा अधिकतर दक्षिण भारत में होती है। यहाँ पर ये कथाएं बहुत कम होती हैं, क्योंकि भागवत श्रीमद् भागवत में तो लगभग कुछ कम खर्चा लगता है, देवी भागवत में खर्चा बहुत लगता है, उसका 1.5 गुना कम से कम लग जाता है। कहीं ये व्यवस्था कहीं वो व्यवस्था,
श्रीमद् भागवत कथा का एक विशेष चीज है कि आप उसको साप्ताहिक करा सकते हैं, 8 दिन में फुर्सत मिल गया। देवी भागवत की कथा का नियम ही 9 दिन का है। नवम पारायण से कथा क्रम नहीं होती। और जैसा कि शरद ऋतु का समय है, आप सभी लोग दरबार में जो भक्तजन, आज तो प्रथम दिवस है, जो भक्तजन आ पाए हैं, नहीं आ पाए हैं, वो भक्तजन कल आएंगे, क्योंकि आज कथा लगभग पूर्ण होने के समय पर तो कथा का शुभारंभ है। महाराज को तिलक नहीं करवाते, आचार्य जी को तिलक हुआ, तिलक हुआ। तो इसीलिए सभी लोग सबसे पहले जोर का जयकारा करेंगे। बोलिए दुर्गा मैया नहीं, पहले भाई 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 लोग हैं, हैं? अब 28 30 लोगों की आवाज देखी जाए कि, क्योंकि माँ जगदम्बे तो पहाड़ पर विराजमान है, सब लोग जानते हैं ना। क्यों? क्योंकि अगर शेर कहीं गांव में आ जाए तो क्या होगा, पूरे गांव में भगदड़ पड़ जाएगी। इसलिए माँ जगदम्बा हमेशा पहाड़ों पर रहती हैं, और जब उनके भक्तों पर कोई कष्ट आता है तो जब वो बुलाते हैं तो माँ दौड़ी दौड़ी आती है, सब लोग जानते हैं। बोले सच्चे दरबार की नहीं, आवाज कम आई भाई, इतनी आवाज आनी चाहिए कि पहाड़ पर बैठी हुई माँ जगदम्बा दौड़ करके आ जाए। बोले दुर्गा मैया की। इधर के लोग नहीं बोले, ये सब लोग खुद दुर्गा भवानी है। अच्छा, ठंडक का एक महीना बहुत सुंदर होता है, इसलिए उसमें सबसे एक विशेष चीज है, साल लपेट लिया, नहीं भी बोलना हुआ कह दिया हमारा जी हमने बोला था। बोली जगदम्बा भैया की। तो माँ जगदम्बे से कहना है, हे मेरी माँ, हम सबने जो भी कुछ हम सबसे हो सका है, हमारे जजमान महोदय का कहना है कि माँ, मैं आपकी विशेष व्यवस्था नहीं कर सकता, न जाना योगम जब हमने वो पूजा, हम सबको जानते नहीं है। जितना हमसे हो सका वो हमने आपके प्रति व्यवस्था की। और मातेश्वरी, आपसे मेरी लगन है, आपसे मेरी लगन है, जो भी हो सकेगा आगे भी व्यवस्था करता रहूंगा। तो माँ जगदम्बे से कहना है, ये मेरी माँ, ये जो लगन आपसे लग गई है ना, ये छूटने न पाए। कि लागी लगन मत तोड़ना। अच्छा, सभी लोग गाएंगे, जिन जिन भक्तों ने लगन लगाई होगी मातेश्वरी से, तो सभी भक्तजन गाएंगे जहां तक समझ में आएगा, और नहीं समझ में आएगा तो तालियां जरूर बजाते रहें। बोले अम्बे मैया की। लागी लगन लागी लगन लागी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना, जगदम्बा तो से लागी लगन मत तोड़ना।
लागी लगन लागी लागी माल तुझसे लागी लगन लागी लागी लगन लागी लागी लगन लागी लागी लगन लागी लगन मत तोड़ना लागी लगन मत तोड़ना चाहूंगा तो तेरा लगन मत तोड़ना कोई है खेती मैंने तेरे नाम की कोई है खेती मैंने तेरे नाम की कोई है मेरे सहारे मत छोड़ना ये माँ ये मैंने जो भक्ति के नाम की जो खेती बोई है केवल और केवल तेरे ही सहारे नहीं तो दुनिया तो हमको इस रास्ते को नहीं चलने देती। अच्छा आप लोगों ने एक बड़ी विशेष सच्चाई देखी होगी अगर किसी का बालक छोटी कम उम्र में पंडिताई करने लगे पूजा पाठ कराने लगे धोती पैंट चलते चलने लगे बहुत लोग उसको परेशान करते हैं किसी न किसी माध्यम से तो उस कार्य को छोड़ दें। अच्छा कभी कभी लोग ऐसा ही करते हैं क्योंकि बच्चों की बुद्धि अधिक नहीं होती तो हे माँ मैंने जो ये भक्ति की खेती बोई है ये अपने बल पर नहीं तेरे नाम से बोई है बोई है खेती मैंने मैया तेरे नाम की बोई है खेती मैंने तेरे नाम की मेरे सहारे मत छोड़ना मेरे सहारे मत छोड़ना तुझे लागी लगन मत छोड़ना
अरे माँ, ये जो भव सागर की नदी है ना, ये बड़ी गहरी है। ओ गहरी नदिया ना